नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य पंडित, फिजिक्स फैकल्टी, विज्ञान क्लासेज। हम चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 10 का 9वां, जिसका नाम था लाइट। उसके 2 वीडियो हमने कर लिए थे, परावर्तन और परावर्तन के नियम। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे, वो है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पढ़ ही लिया। गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण वो होते हैं कि देखो, समतल दर्पण में क्या होता है कि एकदम फ्लैट, कहीं से घुमा हुआ नहीं हो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। समझ में आया कि इस थोड़ा इस तरह से रहता है। तो ऐसा दर्पण जो मतलब कि कर्व्ड हो, मतलब कि थोड़ा सा घुमा हुआ हो, वह आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसके एक भाग पे हमें चांदी एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई रहती है, ठीक है, और दूसरा भाग हमें दर्पण की तरह दिखाई देता है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, और गोलीय दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि गोलीय दर्पण 9.3 है। तो पहली चीज, सबसे पहले कि यह बनता किस प्रकार से। मान लिया कि चलो एक ये सर्कल है, ठीक है, ओके, ये इसका केंद्र है, ओके। इस केंद्र को मैं मान लिया, मैंने सी मान लिया, सी। तो यहां से सबको पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो होती है अपनी आर, यानी त्रिज्या, रेडियस होती है। तो इसमें जो दर्पण में काम में आने वाले जो पॉइंट्स है वो देखते हैं कि ये जो सी है, अब इसको मैं यदि इस प्रकार से काट दूं, ये काट दिया, इसको काट दिया, या इसके बीच में से काट दिया, ठीक है, तो सेम यही चीजें रहेगी फिर इसमें। अभी इधर वाला भाग उठाया हमने, ये इस प्रकार से ले लिया, और ये जो बीच की रेखा थी, इसका सेंटर यहाँ था, ये देखो ये रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये जो आर है, यह आपकी होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ओके। चूंकि यहाँ भी सेंटर है, ये रहा सेंटर, और यह होता है सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये अपना पोल, ध्रुव, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य का बिंदु, मान लिया कि यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, जैसे इस प्रकार से इसमें कोई मिड पॉइंट है, वह मिड पॉइंट होता है आपका एफ, कैपिटल एफ, जिसे हम कहते हैं फोकस, फोकस, फोकस या फोकस बिंदु। अब इस एफ और इस ओ के मध्य का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं स्मॉल एफ से, जिसे कहते हैं फोकस लेंथ या फोकस दूरी। अब चाहे यह इस टाइप से हो या फिर यह अंदर से लगा हुआ हो। अगर अंदर की तरफ लगा हुआ हो तो यह का ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ओके। समझ में आया मैंने क्या बताया कि जो सेंटर है, जैसे इस गोले का सेंटर है, उसी प्रकार से इसका भी एक सेंटर होता है, और सेंटर और यहाँ के जो पोल के मध्य की दूरी होती है अपनी वक्रता त्रिज्या, और इन दोनों के मध्य का बिंदु होता है फोकस, और फोकस और पोल के मध्य की दूरी होती है अपनी फोकस दूरी। समझ में आया, ठीक है। तो ये थी इसकी बेसिक से इसके पॉइंट्स की। जब यदि हम काम अब आगे जैसे काम आएंगे कि फोकस दूरी क्या होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता कहाँ होती है, और फोकस पे बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसी चीजें। अब इसमें यदि जैसे इसको मैं लंबा खींच दिया मैंने, ये काल्पनिक रूप से मैंने बना दिया, तो सेम ऐसा का ऐसा इधर होगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर मान लिया सी, ठीक है, ये इसका फोकस F1, ये C1, और इनके मध्य की दूरी F1,
ठीक है। और ये हो गया अपनी आगमन या सी आग लिख दो इनको, कैसे भी डिनोट कर दो इनको, ठीक है। समझ में आया? ये काल्पनिक भाग हो गया, ये इसका रियल भाग। वो मिरर पे डिपेंड करता है कि मिरर कौन सा है। समझ में आया? तो गोलीय दर्पण के बारे में हमने देखा कि ये चीज़ें काम में आती है। और गोलीय दर्पण मैंने बता दिया कि होता क्या है, कि एक साइड से वह लेपित होता है और वह मुड़ा हुआ रहता है, फिर वह चाहे अंदर से हो या बाहर से हो, वो दर्पण पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा दर्पण है। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब दर्पण होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है अवतल, और दूसरा होता है उत्तल। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब ये कैसा होता है? ये होता है कि वही अपना ये मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से सेंटर है और ये बीच में से निकल गई रेखा, निकल गई। अब अवतल दर्पण में होता क्या है कि यह प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? ये केंद्रित करता है, अर्थात यह इस प्रकार से, यानी कि इसके इस साइड ये जो डॉट ये जो क्रॉस कर रहा हूँ ना मैं इसको इस तरफ से, इसका मतलब है कि यहाँ पे चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई हुई है और अंदर की तरफ हमें प्रतिबिंब दिखेगा। ये सी हो गया। अब यहाँ से कोई अनंत से कोई एक लाइट आ गई है इस टाइप से, ओके, लाइट वेज आ गई है, प्रकाशिक किरणें। तो ये क्या करेगा कि इसको इस प्रकार से मोड़ देगा कि यह सभी के सभी एक बिंदु पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा बैठा नहीं। हो गया। तो ये जो बनने वाला है जहाँ पे ये रेखा एक दूसरे को मिलती है, अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होता है कि प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है, ओके, एक जगह इसको कंसंट्रेट कर देता है। यह होता है फोकस, इस बिंदु को फोकस करते हैं। और यहाँ और यहाँ के मध्य की दूरी आपको मालूम है फोकस दूरी होती है, तो ये इसकी गुणधर्म होता है। अब आता है उत्तल में। उत्तल में क्या होता है? उत्तल में सेम ऐसा कैसा बनाया हमने और फिर इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि इसमें बाहर की तरफ ना होकर ये अंदर से लेपित होता है इस टाइप से, और ये प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे अपसावी कहा जाता है और इसे अभिसावी दर्पण कहा जाता है। ये भी लिख लो, अभिसावी, वो भी होता है अपसावी, ओके। अब इसमें सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ से कोई फेंकूंगा प्रकाश तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि चित्र इधर बनेगा, क्योंकि इधर तो हमने इसको लेप किया है, ओके। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ गई, वही अनंत से आ गई है, फिर से, ठीक है, आई अनंत से या किसी भी स्रोत से आ गई है। तो इस बार ये क्या करेगा? इसको फैला देगा, यानी दूर भेज देगा इस प्रकार से, ओके। अब क्या करे कि यदि मैं इस रेखा को यहाँ पे बढ़ा दूं, इन सभी रेखाओं को मैं इस प्रकार से बढ़ाऊं और यह एक बिंदु पे आके मिलती है, यह आपका F1 होता है, यानी कि यह आपका यहाँ इस समय आपका फोकस होता है। तो इस समय क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है ना, वो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है इस समय। और इस समय क्या होता है कि यह
किसी वास्तविक बिंदु पे आके मिल रहा है, किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिल रहा है प्रकाश, तो यहाँ पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। और यह काल्पनिक रूप से हमने इसको बढ़ा के इन रेखाओं को पीछे करके हमने यहाँ पे एक फोकस बनाया है, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आया आपने? क्या सीखा यहाँ से कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसावी, एक होता है अपसावी। अभिसावी में क्या होता है कि ये प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, और अपसावी में क्या होता है, ये प्रकाश को फैला देता है। अब देखो, जो उत्तल दर्पण का प्रयोग, जैसे मैं आपको बताऊं, जो गाड़ियां है ना, गाड़ियों के अंदर जो साइड में मिरर लगा हुआ रहता है ना, ये उसी का काम करती है। ठीक है, इसमें बाकी इसके जो उपयोग आएंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अब इनके उपयोग देख लेंगे हम। लेकिन आजकल क्या होता है कि इन दर्पणों का इस्तेमाल, मतलब ये कर्व्ड रहते हैं, लेकिन इनकी बजाय आजकल इनका पैराबोलिक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं हम, लेकिन मान लिया कि कोई बड़ा सा एक दर्पण है, तो उसका फोकस हम किस प्रकार से बनेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप ले लिए फीता और नापते चले गए फोकस दूरी, नहीं। उनके लिए क्या होता है कि बड़े प्रकाश के स्रोत को एकत्रित करने के लिए परावैलिक यानी परवलयिक, मैं लिख देता हूँ, परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है? जैसे टेलीस्कोप होता है ना, बड़े बड़े टेलीस्कोप, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यह आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं, इसके बाद में आती है चिन्ह परिपाटी, कि यदि मान लिया कि कोई यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, तो इससे इसकी दूरी ये है, तो जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब हम इनके चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। ये लड़का इस साइड खड़ा है, तो इसकी दूरी को हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। ओके, तो अभी मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ मैं आपको, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपकी एक थ्योरम भी है, वो भी सोल्व करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो ये बड़ा हो जाएगा, खूब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आपकी वो थ्योरम सोल्व करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका एफ जो सी है, मतलब सी के बजाय आर लिखता हूँ मैं, आर सी है, यानी कि वक्रता त्रिज्या किसकी इक्वल होती है? 2f। ये नोट लिखो इसको। अब मैं समझाऊंगा कैसे, कि मैंने क्या बताया था कि इस, ये छोटा बन गया, दिखेगा नहीं शायद, ये लो, ये सेंटर था, ठीक है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई कि नहीं? और इन दोनों के मध्य का मिड पॉइंट क्या था अपना? एफ ही था, और इस दूरी को क्या कहा था हमने? स्मॉल एफ। अब आप खुद दिमाग लगाओ इसमें कि क्या यह सत्य है कि नहीं, क्योंकि यह टोटल आर है। यह टोटल आर किसकी इक्वल होगी? कि जब स्मॉल एफ को 2 से गुणा कर दे, क्योंकि ये इतना पार्ट इधर है, इतना पार्ट इधर है। समझ में आया मैंने क्या, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल एफ का 2 गुना होता है। देख लो इसको, मान लिया ये 5 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 6 सेमी है, ठीक है, तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हो कि 6 ये है, 2f, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी आप लोगों की? 3 सेमी। तो एक्चुअल में सही है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट भी होता है फोकस, और फोकस से इस दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी, जो कि किससे 2 गुना होती है? इस आर से यह आधी होती है, या ये आर इस फोकस दूरी का 2 गुना होता है। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बताया? ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम है, इसको हम सोल्व भी करेंगे। तो जो दर्पण, गोलीय दर्पणों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये प्रकाश को अभिसावी व अपसावी कर सकते हैं, यानी फैला और सिकुड़, यानी कि इसको एकत्रित कर सकता है। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी। सीधा सा चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं करना रहता है। ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने, ग्राफ लिख देता हूं मैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। ये ग्राफ है अपना, ऐसे लिखते हैं हम, ये x हो जाता है, ये x डैश है,
ये वाई है, ये वाई डैश है। हमें मालूम है कि एक्स के इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव होता है, वाई के ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो सीधा सा हिसाब है कि यदि कोई बिंब या कोई प्रतिबिंब किधर भी हो, अगर वो इस साइड खड़ा है, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है तो वह पॉजिटिव होगा। समझ में आया? और अगर इस साइड खड़ा है तो वह नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यदि वह ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि ये अगर इस तरह हो, ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो यह आपका पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ जा रहा हो तो नेगेटिव होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि वाई डैश में हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं भाई, -1 -2 -3, +1 +2 +3, इधर भी +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। इसी प्रकार से हम स्केल लेते हैं, इसी प्रकार से पैमाना लेते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया कि चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? ठीक है, या मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, 1 मिनट। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। तो अब मैं इसको आपको दर्पण के अनुसार समझाता हूँ कि दर्पण में, दोनों दर्पण में किस प्रकार से काम मिलेंगे। जैसे ये है, ओके, उसमें आपको ये कह दिया कि कोई बिंब है या कोई क्या बोलते हैं, हाँ बिंब, ठीक है, बिंब है वो 5 मीटर दूरी पे, उत्तर दर्पण है, ठीक है, उत्तर दर्पण है और 5 मीटर की दूरी पे जो कि उसके फोकस है, जो कि उसका फोकस है, फोकस पे खड़ा है, यानी कि एफ पे खड़ा है, ठीक है। और उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है अपनी मान लिया 2 मीटर, यानी 6 फीट का है, और वह दर्पण की ओर चल रहा है। तो अब देखो इसमें, आइए इधर, यदि हम इधर जाएं तो पॉजिटिव आएगी और इधर आए तब नेगेटिव होगी। अब ये देखो, इसमें ये बीच में लाइन मान ली अपन ने, ठीक है, मान लिया ना, और यह इस तरफ आ रहा है, यह इस तरफ आ रहा है, यानी कि यह नेगेटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये इस समय इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? नेगेटिव को जा रहा है तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स के अंदर खड़ा है, ठीक है। और ये 5 से भी क्या हो जाएगी? जब दर्पण सूत्र आएगा तब इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा ऐसे रख लो कि भाई जैसे इसके इस तरफ, यानी कि इस वाले भाग में अगर कोई आती है तो वह पॉजिटिव होता है, और इस वाले भाग में यदि इस एक्स के ऊपर वह द्विध्रुवी का इस्तेमाल करे तब वह नेगेटिव आएगी, और ऊपर की तरफ उसकी ऊंचाई का बात करे तो वह पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वाई, जो वाई की वैल्यू होती है वाई एक्स की, वह हमेशा पॉजिटिव होती है, और वाई डैश, जो वाई डैश एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे की तरफ ऊंचाई की बात करेंगे तब यह नेगेटिव आएगी। ओके, आई होप आपको ये कुछ जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। बाकी का जो पॉइंट्स है वो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हम आगे ज़रूर देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा से पढ़ते रहो, और जय हिंद जय भारत। तब तक।